മരുന്താടും നമോ സിദ്ധാടും നമോ ആയിരിയാടും नमो वज्रायाड़म नमलो ये सब साउड़म पंच परमिष्टि भगवंतों की गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि जितनी अहमियत हम पैसे को देते हैं उससे ज़्यादा अहमियत हमें अपने बिहेवियर को देना चाहिए। हम लोगों से कैसे मिल रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, कैसे उनसे इंटरेक्शन कर रहे हैं, लोगों के दिमाग में आपकी क्या छवि बन रही है, इसका पुरुषार्थ पहले करना चाहिए। बहुत से लोगों को देखा हमने, वो सिर्फ पैसे को स्थान देते हैं। मैं कहता हूँ पैसे को नहीं, व्यवहार को स्थान दें। पैसा तो आज है, चल नहीं रहेगा, लेकिन बिहेवियर आपका अच्छा है तो व्यक्ति आज भी आपका रहेगा और कल भी आपका रहेगा। आज अपन चर्चा करते हैं गुड बिहेवियर, सीक्रेट ऑफ गुड बिहेवियर। अच्छे व्यवहार का रहस्य क्या है? ऐसी क्या कोई टिप्स जो हमारे व्यवहार को अच्छी कर सकती हो? होता यह है कि परिस्थितियां, सिचुएशंस आपके ऊपर हावी हो जाती है और वहां आप अपने बिहेवियर को खराब कर लेते हो। कोई भी आदमी दुनिया में खराब नहीं है, सिचुएशंस हैंडल नहीं कर पाता इसलिए वो खराब और अच्छा हो जाता है। जिसने सिचुएशंस हैंडल कर ली वो अच्छा, जिसने सिचुएशंस हैंडल नहीं की वो खराब। आप स्वयं देखो, जब मूड ऑफ हो, गुस्सा आ रहा हो या कोई प्रॉब्लम आपके पास चल रही हो, किसी को बताई नहीं जा सकती, आपका बिहेवियर कैसा चिड़चिड़ा हो जाता है। आप जवाब देने के लिए दौड़ने लगते हो लोगों को। ये बिहेवियर आपकी इमेज गिराएगा और इमेज गई, इज्जत गई, कुछ नहीं बचेगा। कुछ पैसों के लिए या किसी पद के लिए कभी अपने बिहेवियर को खराब नहीं करना, क्योंकि मैं कहता हूं कि बातें तो हो जाती हैं, क्रियाएं तो हो जाती हैं, बस एक मनमुटाव रह जाता है और वो मनमुटाव आपको खुलने नहीं देता। एक बहुत छोटी सी दृष्टांत से जोड़ता हूं कि जैसे आपने किसी विशेष कंपनी की गाड़ी ली और वो गाड़ी जो थी, ये एक वॉशिंग मशीन ली, वो खराब निकल गई। अब वो कंपनी की जब भी कोई वॉशिंग मशीन देखो तो या किसी की आप कुछ भी उसका इलेक्ट्रॉनिक आइटम देखो तो आपको लगता है कंपनी खराब है। कोई आपने बाइक ली और अच्छी नहीं निकली तो उसको देख के लगता है कंपनी खराब है। एक केवल आपके गलत नजरिए के कारण तुमको हर जगह उस ब्रांड को, उस व्यक्ति को, उस चीज को देख करके मन खराब हो जाता है। और यहां मन खराब नहीं हो रहा, तुम्हारा भाग्य खराब हो रहा है। तुम्हारा भाग्य खराब हो रहा है। थोड़ा विचार करना पड़ेगा आपको कि दुनिया में सब जैसे जी रहे हैं वैसे ही तुम भी जीते रहोगे तो बचा क्या। बाकी लोग भी जैसे रूड नेचर के साथ, बैड बिहेवियर के साथ जी रहे हैं, तुम भी वैसे जीते रहोगे तो क्या होगा। राम ने तो कभी रावण से गाली दे के बात नहीं करी। राम ने तो कभी भी रावण को अपशब्द नहीं कहे। ये उनका बिहेवियर, ये उनका नेचर, किसका? राम का। हम आम आदमी हैं तो कुछ तो अंश राम के होना चाहिए ना। कई बार पैसा ज्यादा होने के कारण भी लोगों का बिहेवियर खराब हो जाता है। मैंने बहुत लोगों को देखा, कई बार तो मैंने ये भी देखा जो पैसे वाले होते हैं वो गरीब को कुछ भी नहीं समझते। कोई एक आध व्यक्ति ऐसा मिलता है जो गरीब को हृदय लगाना जानता हो। तो अगर आप पैसे वाले भी हो तो भी मैं कहता हूँ कि अगर अच्छा बिहेवियर है और आप पैसे वाले हो या अच्छे पद पर हो तो सोने पर सुहागा है। जब सोने को गलाते हैं और
उसे कैडबरी बनाते हैं, उसको एक दूसरे फॉर्म में लाते हैं तो सुहागा डालते हैं। सुहागा एक पदार्थ है, उसको डालने से सोने की चमक बढ़ती है, वजन नहीं बढ़ता, चमक बढ़ती है। ऐसी आपके व्यक्तित्व की चमक तब आती है कि आप पैसे वाले भी हैं और अच्छे बिहेवियर, गुड नेचर के भी हैं, क्योंकि दोनों कॉम्बिनेशन बड़े कठिन है। कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर एक लहर आती है कि मैं पैसे वाला हूँ, ये इसके पास कुछ नहीं, चल हट किनारे हट। यहाँ इसलिए कह रहे हैं आज नीति में कि ज्यादा पैसों से आप बड़े नहीं बन सकते, ज्यादा पैसों से आप बड़े नहीं बन सकते। आप अपनी कम्युनिटी में, अपने ग्रुप में एक अच्छी दबदबा बना सकते हो बस, और ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। ज्यादा पैसों से आप बड़े नहीं बन सकते, अच्छे व्यवहार से आप बड़े बन सकते हैं। देखना आपकी, जब आप कहीं जाओ, किसी से मिलो, लौट के आओ तो बात उसकी जरूर करते हो जिसका नेचर अच्छा होता है। साधुओं के पास भी जाते हो, जब साधुओं के पास जाते हो तो वहां देखते हो कि किसका बिहेवियर कैसा है, किसका बिहेवियर कैसा। ये आपके अंदर नेचर आना चाहिए। आप अच्छा नेचर रखोगे, कहीं ना कोई आपको अच्छी दृष्टि से देखेगा। और तुमने अगर अच्छा नेचर नहीं रखा तो नहीं देखेगा। मरने के बाद वही लोग जिंदा हैं, मरने के बाद भी वही लोग जिंदा हैं जमाने में जिन्होंने एक अच्छा व्यवहार निभाया है। बाकी तो क्या है, आए और गए, लाखों आ रहे हैं, लाखों जा रहे हैं, करोड़ों आ रहे हैं, करोड़ों जा रहे हैं। याद किसको रखा है दुनिया ने? राम को, भगवान महावीर स्वामी को, भगवान ऋषभ देव को, भगवान पारसनाथ को, क्योंकि इन्होंने बदला नहीं लिया, इन्होंने खुद को बदला है। अच्छे व्यवहार का आदमी खुद को बदलता है, बदला नहीं लेता। प्रॉफिट कम हो चलेगा, पैसा कम हो वो भी चलेगा, लेकिन नेचर खराब नहीं करना चाहिए। जब आपने एक बार नेचर बिगाड़ा और नेचर खराब होने के कारण किसी व्यक्ति का आपसे द्वेष हो गया, बस ये एक जन्म नहीं, तुमने कई जन्म बर्बाद किए। सबसे कह रहा हूं, जो कम उम्र के बच्चे हैं उनसे भी कह रहा हूं, तुमने एक जन्म नहीं कई जन्म बर्बाद किए हैं। कई जन्म कैसे बर्बाद कर दिए? आप जब पान खाते हो उसका स्वाद थोड़ी देर तक रहता है, जो लोग कॉफी पीते हैं उसका स्वाद थोड़ी देर तक रहता है। अरे भोजन के में अगर किसी ने शिमला मिर्च खा ली हो, पाइनएप्पल का जूस पिया हो, 2 घंटे बाद डकार आती है तो उसकी स्मेल आती है। जब आपने भोजन किया और वो पेट में रहता है तो संस्कार उसके रहते हैं। तो जो आपने भाव खराब किए हैं, किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है, वो संस्कार भी तुम्हारे साथ रहेंगे। एक पिता ने अपने बेटे को बोला कि यहां बैठ जा, सामने जैन लोगों का मंदिर है, जो भी निकले उसको गाली देना। गाली सिखा दी। 5 साल का बच्चा तुतली तुतली आवाज में गाली दे रहा है। लोगों ने समझाया कि भाई अपने बच्चे को समझाओ। अरे बोले बच्चा है, मानते ही नहीं है भैया। लोगों ने रास्ता बदल दिया, इस गली की जगह दूसरी गली जाने लगे। तो उनका मंदिर तो रुका नहीं, लेकिन जब कोई उस बच्चे को गाली देने वाला नहीं मिला तो पलट के अपने पिता को ही गाली देता है वो। क्यों? क्योंकि वो आदत हो चुकी है, संस्कार डल चुके हैं, सीख चुका है। ये आदत बड़ी कमाल की चीज है, जिसको लग जाए बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। कई लोग ऐसे होते हैं जो जिम्मेदारी नहीं लेते, बस चल रही है जिंदगी, चल रही है जिंदगी, तो चलती रहेगी भैया, लेकिन तैयारी करो अपनी इज्जत बनाने की। तैयारी करो अपनी इज्जत बनाने की। अगर आप देश के राजा हो, किसी भी देश के राजा हो, प्रजा को तुम्हारी इज्जत करे, प्रजा तुम्हारी इज्जत करे, कुछ ऐसा करके दिखाओ। कुछ ऐसा करके दिखाओ ना। चंद पैसों के लिए, कुछ पैसों के लिए और छोटे से पद के लिए हम अपना सब कुछ खो बैठते हैं। हम अपना सब कुछ खो बैठते हैं। क्यों ना अपन दिमाग से काम करें? क्यों ना अपन दिमाग से काम करें? हम अच्छे व्यवहार के साथ बने रहें, हम
अच्छे व्यवहार के साथ जीवन जिए। ज्यादा पैसों से आप बड़े नहीं बन सकते, ज्यादा पैसों से आप बड़े नहीं बन सकते, अच्छे व्यवहार से आप बड़े बन सकते हैं। देखो अच्छा, आप कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जो रूड नेचर के नहीं रहते, बड़े पोलाइट नेचर के रहते हैं। देखा आपने उनको? नहीं देखा उन बच्चों को? घर में भी रहते, कहीं बैठते हैं चार लोगों के बीच में तो वो एक विनय के साथ बैठते हैं, हाथ जोड़ के बैठते हैं। कुछ बच्चों को ऐसा भी देखा अपन ने कि वो रिश्तेदार भी आ जाए तो सोफे पे दोनों पैर ऊपर करके डले रहते हैं। आप कहते बेटा अच्छे से बैठ जाओ, अंकल आए हैं, फिर भी नहीं मानते। वो बचपन से ही मालूम चलता है कि रूड नेचर कैसा है और रूड नेचर किसका है। इसलिए अपने व्यवहार को अच्छा रखें। मैं ये नहीं कहता कि पैसे वाला होना बुरा है, मैं कहना चाहता हूं कि अच्छा व्यवहार होना अच्छा है, ज्यादा अच्छा है। अपन 5 टिप्स देखते हैं आज की। हम अपने नेचर को, बिहेवियर को अच्छा कैसे कर सकते हैं। मैंने अभी 2 दिन पहले एक बात कही थी कि कीचड़ को किस बात का घमंड है। कीचड़ को लगता है कि लोग उससे डर कर चलते हैं, लेकिन उसका नेचर इतना खराब है, लोग उससे बचकर चलते हैं। और कीचड़ को क्या लगता है? आई एम सुपीरियर, आई एम सुपीरियर, लोग मुझसे डर कर चलते हैं, अरे तुमसे बचकर चलते हैं। जिन लोगों का बिहेवियर खराब होता है उनके साथ रहना लोग पसंद नहीं करते, और उसको लगता है कि हमारा दबदबा है। कोई दबदबा नहीं है भैया, गलत फहमी में हो, गलत फहमी में हो, कोई दबदबा नहीं है। लोग तुमको पसंद नहीं करते। सबसे पहले अच्छे बिहेवियर के लिए अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। किसी से भी बात करें, अच्छे शब्दों में बात करें। जब आप अच्छे शब्द बोलोगे तो मालूम चलेगा कि आपके अंदर क्या है। साधु के शब्द, संत महात्मा के शब्द, एक सामान्य रोड में घूमने वाले व्यक्ति के शब्द, बुरी संगति में रहने वालों के शब्द, इन सब में अंतर आता है। आपके शब्द बताते हैं कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। कुछ लोगों की आदत होती है वो गलत शब्दों के साथ ही बात प्रारंभ करते हैं, नेगेटिविटी के साथ ही बात प्रारंभ करते हैं। आप समझ लीजिए उनका व्यवहार क्या है, उनका फ्यूचर क्या है। इसलिए सबसे पहली बात है गुड वर्ड्स, अच्छे शब्दों का प्रयोग करें और उन अच्छे शब्दों के साथ हर किसी के साथ संभाषण करें। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला गलत है और गलत डांटना भी पड़े आपको, अच्छे शब्दों में बोलिए। एक व्यक्ति ट्रेन में बैठा था, अब उसको लगी प्यास, तो पानी भरने के लिए जैसी ट्रेन रुकी एक स्टेशन में वो गया। जब तक वो स्टेशन से पानी भर के लौटा उसकी सीट में एक आदमी बैठ गया। अब उसको सीट से उठाना है, धीरे से वो कहता है कि भाई साहब आपका नाम? कहता भैया रमेश चंद जी। पिताजी का नाम? बोले प्रताप सिंह जी। बोले रमेश जी, ये प्रताप सिंह जी की जमीन नहीं है, ये प्रताप सिंह की सीट नहीं है, उठ जाइए। आप क्या कहते? तेरे पिता की जगह है क्या? आके बैठ गया है। उसने कितने अच्छे से अपनी बात रखी। मालूम चलता है कि इसका वंश क्या है, इसका कुल क्या है, इसकी परंपरा क्या है, और एक इमेज बनती है। गुस्सा भी करना हो तो इस लहजे से करना कि तुम्हारी इमेज ना गिरे, क्योंकि काम बने ना बने इज्जत नहीं जाना चाहिए। काम बने ना बने हमारी इज्जत नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात है टोन। वो जो आपका वे ऑफ टॉकिंग है ना, टोन, गंदी टोन से बात करोगे तुम्हारी इमेज गंदी बनेगी। कहना भी ये तो अच्छे ढंग से कह दो ना, अच्छे शब्दों में तो कह ही रहे हो। कई लोग अपने उस बुरे ढंग से कहें तो खुद को शान मानते हैं। कई लोगों को मैंने देखा वो क्या करते हैं, तेज तेज बोलते हैं, तीखा तीखा बोलते हैं, ताकि लोग डर जाए, साइड हो जाए, फिर तक मुझे जो करना है वो मैं करते रहूं। एक अच्छी टोन रखें। किसी को भी बुलाएं, सम्मान पूर्वक बुलाएं, अपमान पूर्वक ना बुलाएं। टोन अच्छी रखें। टोन समझते हैं आप लोग, बहुत अच्छी चीज होती है। चुटकी बजाए किसी को, ए, एक टोन ये, भैया सुनिए जरा,
ओए, और दूसरा भैया सुनिए जरा। दोनों में चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। तीसरी बात, टोन के साथ एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन बदल गया, टोन बदल गई, शब्द बदल गए, लोग तुम्हारे हो गए। आप अगर चाहो कि दुनिया को बनाना चाहते हो खुद का, इतनी दौलत नहीं है तुम्हारे पास कि तुम दुनिया को खरीद पाओ, लेकिन अच्छा व्यवहार होगा, व्यक्ति कहीं भी होगा तुम्हारा बन के रहेगा। और फिर वो अच्छा बिहेवियर डेवलप करने के साथ उसका मेंटेनेंस, आफ्टर सेल सर्विस। गाड़ी ले तो ली और आप मैनेजमेंट नहीं करो, उसका मेंटेनेंस नहीं कर रहे हो, खराब हो जाएगी। एक अच्छा नेचर बनाया है, उसके बाद उसको निभाओ, उसको करते रहो लगातार। गुड एक्सप्रेशंस। आपको लग रहा है कि आउट ऑफ द बॉक्स आपका दिमाग जा रहा है, एकदम गुस्सा आ रही है, फिर भी एक्सप्रेशन अच्छे रखो। क्रोध करोगे तुम्हारी इज्जत चली जाएगी। क्रोध करोगे तुम्हारी इज्जत चली जाएगी। इसलिए बी सेफ। टोन खराब नहीं करना, सामने वाले की टोन कैसी भी हो तुमको खराब नहीं करना। काम हो सकता है बने ना बने, वो तो भाग्य की बात है, लेकिन ध्यान रखना इज्जत चली जाएगी। और एक बात और कहता हूं कि अपने बिहेवियर को ईगो से हटाएं। खुद से रोज बोलें गो ईगो गो। खुद से बोलें गो ईगो गो। जब जब तुमको अहंकार आ जाता है, तुमको तुम्हारे अंदर ईगो की लहरें आती हैं, तुम्हारा बिहेवियर खराब हो जाता है। और जिसका बिहेवियर खराब हो गया, उसके पास सब कुछ होकर के वो गरीब है। कहते हैं कि बड़ा आदमी बनना अच्छा है, बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है कि उनके पास इतना पैसा है कि वो लाखों करोड़ों रुपए दिन के खर्च करें तो भी 2-3 पीढ़ी चल जाएगी, फिर भी डाउन टू अर्थ ऐसे हैं कि अगर कोई दिख जाए गरीब तो उसकी मदद करने पहुंच जाते हैं। पैसा होने के बाद विनम्रता बनी रहे, आपका व्यवहार बना रहे, बड़ा कठिन है। आपको मैं पुराना फ्लैशबैक लेके जाता हूँ। 5th क्लास में पहुंची अपनी, 8th क्लास में पहुंची अपनी, 10th क्लास में पहुंची अपनी। स्कूल के दिन याद कीजिए, जब किसी ने स्कूल में टॉप कर लिया हो या आपने टॉप कर लिया हो, उसका एटीट्यूड क्या रहता है? किसी ने होमवर्क कर लिया हो, मैडम मैडम होमवर्क चेक कर लीजिए, याद करो, उसको देख करके सब हाय देते हैं उसको। याद आया ना दिन? अगर कोई सक्सेसफुल भी हो गया तो उसको कम से कम ये याद रखना चाहिए कि मैं सक्सेसफुल तो हो चुका हूं, लेकिन सक्सेस बनी रहेगी तब, मेरी फेमस पर्सनालिटी बनेगी तब, जब मेरे साथ पीछे बोलने वाले लोग होंगे। मैं बोल रहा हूं, मेरे बोलने से कोई प्रसिद्धि नहीं होती। आप जितना मुझे सुनेंगे, लोग मुझे जितना ज्यादा सुनेंगे, उससे प्रसिद्धि होगी। ये आप सबसे निवेदन कर रहा हूं। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना बहुत बड़ी बात है। हम अच्छा आदमी बनने का प्रयास करें। ये 5 टिप्स हैं, ये सीक्रेट है गुड बिहेवियर का, इसको अपनी लाइफ में ज़रूर उतारें। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की